Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. देखिए ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इफ a wire has resistance 1 ohm and it is stretched so that its length becomes double its resistance will be। यदि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसे खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। आंसर में क्या लिखे? ए में 1 ओम, बी में 2 ओम, सी में 4 ओम, डी में 1/2 ओम। क्या होगा जी? क्या कह रहा है? बताए हुए हैं किसी भी वायर को खींचकर उसकी लंबाई को क्या डबल कर देंगे तो आर किसके साथ वैरी करता है? एल स्क्वायर के साथ। किसके साथ वैरी करता है? एल स्क्वायर के साथ। तो जब आप लंबाई को डबल कर देंगे, खींचकर दुगुना कर दिए हैं तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? R1/R2 L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। R1 मान लेते हैं कितना है? 1 ओम है, दिया हुआ है 1 ओम है। R2 पूछ रहा है, L1 ही है। L2 क्या हो जाएगा? 2L1, पहले की लंबाई का दुगुना। तो 1/R2 कितना हो जाएगा बोलिए? L1 स्क्वायर 4L1 स्क्वायर कट जाएगा। बताइए R2 बराबर क्या होगा? तो 1/R2 इक्वल टू 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। R2 इक्वल टू 4 ओम। मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 नंबर, सी नंबर। तो मेरा क्या आंसर होगा बोलिए? डी, सी। आंसर सी होगा, यानी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है।
फिर क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन inside the conductor is, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ए में यूनिफॉर्म, बी में नॉन यूनिफॉर्म, फिर क्या आपको एक्सेलरेटेड, डिसेलरेटेड, सी में डिसेलरेटेड, डी में ड्रिफ्टिंग, यानी हिंदी में लिखा जाए तो क्या होगा, ए में समरूप, बी में त्वरित, सी में अवमंदित, डी में इसको क्या लिखा जाए आपको, ड्रिफ्टिंग, अपवाही, क्या लिख रहा है बोलिए, अपसरित भी लिख रहा है, इसका हिंदी अपसरित भी है, या इसका हिंदी याद रखिएगा अभिगामी भी होता है, अभिगामी या अपसरित। तो आपको पता है ड्रिफ्ट करते हुए चलता है, क्या करता है बोलो, ड्रिफ्ट करता है, यानी मेरा आंसर कौन होगा, आंसर उसका डी, याद रखिए ड्रिफ्ट करते हुए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। यूनिफॉर्म एक रफ्तार से चलता है, नहीं। क्या स्पीड बढ़ते हुए चलता है, नहीं। क्या स्पीड घटते हुए चलता है, नहीं। ड्रिफ्ट करते हुए चलता है, ड्रिफ्टिंग करता है। कौन सा होगा मेरा, अपवाही या अभिगामी या अपसरित। क्या आपको 3 नंबर, क्या है, किरचॉफ्स पॉइंट रूल follows एंड किरचॉफ का बिंदु नियम या जंक्शन नियम, इसको पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है।
ए में क्या दिया है इसका ऑप्शन में, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बी में आवेश संवेग द्रव्यमान, बी में आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सी में संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डी में कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, कौन सा होगा बोलिए। क्या कह रहे, किरचॉफ पॉइंट रूल या जंक्शन रूल फॉलोज। क्या आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो आपको पता है पहला नियम आवेश के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉलो करता है। किसका फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का फॉलो करता है। ठीक है, फिर क्या 4 नंबर में क्या कर रहा है, if in identical resistors are connected in series and after that they are connected in parallel the ratio of equivalent resistance will be, यदि n समान प्रतिरोधों को
प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ऑप्शन में क्या क्या है इसमें? n स्क्वायर n रूट n n4। ए में है n स्क्वायर, बी में रूट n, सी में बी में है n रूट n, डी में n टू द पावर 4 बताए हुए हैं। जब पहले सीरीज में हो और पैरेलल में हो तब क्या होता है n स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका। और जब पहले पैरेलल का समानांतर का है तब सीरीज का है तो उलट देंगे, आर पी बाई आर एस, तब 1/n स्क्वायर वाला होता है। लेकिन पहले ही सीरीज है, एस है तब पी है, पहले श्रेणी तब पैरेलल, श्रेणी समानांतर है तब n स्क्वायर मेरा आंसर है। वहीं कहे पहले पैरेलल समानांतर तब सीरीज, तब 1/n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब कौन सा नंबर आपको लिया जाए? 5 नंबर। क्या करे बोलिए? If 3 equal resistance 1 ohm are taken for minimum equivalent resistance, यदि 1 ओम समान प्रतिरोध 1 ओम समान प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध दिए गए हो तो न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। ए में कितना होगा जी? 1 1/2 2 1/3 1
1/2 ओम, 2 ओम, डी में 1/3 ओम। बोलिए सबसे न्यूनतम। आपको पता है सीरीज में सब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मैक्सिमम देता है 1 1 1, 3 वो होता है 3 ओम हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ेंगे तो सबसे मिनिमम देता है। आपको पता है सीरीज के लिए एन आर, एन से क्या होता है गुना हो जाता है, और पैरेलल के लिए क्या होता है आर पी बराबर आर बाई एन होता है, एन से भाग हो जाता है। तो प्रत्येक कितना है 1 बाई, या 3 गो संख्या है तो 1/3, यानी कौन सा है मेरा आंसर होगा डी। और 4 ठो दे तो 1/4 हो जाएगा, 5 ठो दे तो ये हो जाएगा। आर बाई एन होता है पैरेलल के लिए, भाग होता है, कम देता है। पैरेलल में याद रखिए जो कैपेसिटर में होता है वो पैरेलल में सबसे अधिक देता है, समानांतर में सबसे अधिक देता है, और क्या सीरीज में कम देता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सीरीज में अधिक देखिए जोड़ होगा, R1 + R2 + जोड़ होगा, ऐसे भाग में जाता है पैरेलल में। ठीक है, इसलिए कौन सा मेरा आंसर होगा, डी नंबर होगा। तो चलिए इतना को रिवाइज करते रहेंगे आप लोग, यह फिर कल आगे पढ़ा जाएगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।